और भी कुछ ऐसी चीज़ हुई जो मुझे लगा कि लिखने से बेहतर है कि मैं बात कर लूँ इस बारे में। तो एक्चुअली काफ़ी दिन से कुछ रेप केसेस आ रहे हैं, जो रेप केसेस हमेशा ही आते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं रह गई है। करीब 15 मिनट बीते होंगे और 3-4 गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से गुजरी सहारा फ्लाईओवर से। आप जो लखनऊ के हैं वो जनेश्वर से के पास एक फ्लाईओवर और गया है जो कैंट और शहीद पथ के साइड जाता है, और उन गाड़ियों में जितने भी लड़के थे वो बिल्कुल खिड़की से बाहर सर निकाल कर चिल्लाते हुए, गंदी गंदी गालियाँ देते हुए हमें गए। मुझे समझ में नहीं आया कि उस टाइम मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मैं गाड़ी के नंबर नोट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि सडनली आप कुछ काम कर रहे हो और अचानक से कुछ लोग ऐसे गंदी गंदी गालियाँ देकर चले जाएं। सडनली हमें अपना शूट बंद करना पड़ा, क्योंकि हमारा मूड ही ख़राब हो चुका था और हम एक फ्रेश मूड से गए थे कि कुछ अच्छा स्टार्ट करना है, कुछ करें, और मुश्किल से 15 मिनट बीते तो और ये सब चीज़ें हो गई। पूरे टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ऐसा मैं क्या कर रही थी कि मुझे वो गालियाँ सुननी मिली। मैं उनसे भिड़ने गई ना कुछ, मैं अपना काम कर रही थी, मैं अपने फोटोग्राफर के साथ अपना काम कर रही थी, और मैं बिना मतलब कि मुझे वो गालियाँ मिली। और जो लोग फिर ये कहते हैं कि लड़कियों को दबा के रखना चाहिए, क्या उस समय अगर मैं बोलती या मैं कुछ करती तो कितनी, मतलब उन 4-5 गाड़ियों में करीब 8 मतलब कई ज़्यादा लड़के थे जिनकी इतनी हिम्मत थी, जो खुलकर रोड पर चिल्लाकर गालियाँ दे रहे थे। ऐसे कैसे दे रहे थे? आखिर कहीं ना कहीं हम सब ने उनको बढ़ा दिया है, और मैं अभी तक उस चीज़ को भूल नहीं पा रही हूँ। मैं लिटरली जब से आई हूँ, मैं जितनी बार भी बैठ रही हूँ मुझे वो गालियाँ अपने कानों में सुनाई दे रही हैं। आज ये केस हुआ 2 दिन पहले। रोड पे मैं आ रही हूँ, मैं अपना शाम को, लोग कहते हैं छोटे कपड़ों की वजह से, मैं फुल कुर्ती पहनी हूँ, मैं बिल्कुल से गले से यहाँ तक जो बंद होते हैं वो कुर्तियाँ पहनी हूँ। उसके बाद मुझसे बाइक से मेरे आसपास जाके पूछता है कि तुम्हारा रेट क्या है, और 5,000 10,000, लिटरली क्या हम रेट लगाने के लिए हैं हम लड़कियाँ? मतलब मैं लिटरली रोने की उसमें हूँ कि हमारी ये स्थिति आ चुकी है कि अब हमारी जो सिचुएशन है, हम इस तरह से हमारे सामने हो रहे हैं। कितनी चीज़ें हम ऐसे ही लिखते रहेंगे फेसबुक पे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे लोगों को। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों, हम नहीं चाहते हैं कि हम खुलकर आगे बढ़ सके। हमारे भी सपने होते हैं, अगर हमें सपने नहीं दिखाने थे तो रहने देते ना वही सिस्टम लागू पुराना। आज उन आदमियों की इतनी हिम्मत थी कि वो मुझे खुलेआम रोड पर गाली देकर जा रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं ये हमारे घर से ही तो बन रहा है ना, कि उनके अंदर इतनी हिम्मत थी। हम ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों को भी वो दर्जा देना चाहिए। मैं पर्सनली बहुत फ्रैंकली बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई भी शूट करती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं इसको फेसबुक पे डालूँ कि ना डालूँ। लोग जज करेंगे, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम आर्ट नहीं है, हमारा काम नहीं होता है, हम तो बस लोगों को एक्साइटेड करने के। नहीं, हम एक्साइटेड नहीं करना चाहते। आपके अंदर इतना कंट्रोल रहना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को एक आर्ट की तरह देखो। लेकिन जो सोसाइटी है जो अभी भी वहीं पे है कि लड़कियां हैं तो इन्हें घर में बंद करके रखो, क्योंकि ये बाहर जाएंगी तो इनके साथ ऐसा होगा।
कैसे हम काम कर पाएंगे? अगर सुबह 7 बजे ये चीज़ हमारे साथ हो रही है तो रात के 10 बजे और 11 बजे की तो कोई गारंटी ही नहीं रहती ना। मैं किसको किसको कंप्लेन करती हूँ, किन किन को लोगों को मैं बोलूँ कि अपने मेरे साथ भाई 4-5 लोग रहो कि मैं सेफ काम कर सकूँ। मैं इंडिपेंडेंट लेडी हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, खुद अपने सारे काम को करती हूँ, और उस पर से अगर सोसाइटी की ये चीज़ मुझे मिल रही है तो बहुत ज़्यादा ये डिप्रेसिंग करने वाला है। हमारे माँ बाप कैसे भरोसा करेंगे कि बाहर हमारी लड़कियां हैं वो सेफ है कि नहीं है? आज वो भरोसा करते तभी हम काम कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो अगर हमारा खुद का मोरल डाउन हो जा रहा है तो मैं उनकी बात क्या कर सकती हूँ? प्लीज़ प्लीज़ मेरे ग्रुप के, मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट आपके साथ रहने वाले लोगों को आप बता सकते हो कि लड़कियां कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं भेजी गई हैं जिनको आप इस नज़र से देखो कि हाँ बस ये मिल जाए हमें। हमें भी भगवान ने अगर इस धरती पे भेजा, एक क्रिएचर के तौर पे भेजा है। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है फिजिकल चीज़ों में, और हम इस तरह से मेंटल है, हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं कि हम अपने काम पर ध्यान दें, लाइफ पे ध्यान दें, कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। मुझे नहीं पता, बट मुझे आज लगा कि ये चीज़ मैं शेयर करूँ। बहुत बुरा है, चेंज होना चाहिए। हम लड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारे अपने साथ हों, हमारे आसपास के लोग साथ हों, जो इस चीज़ को समझ सकें कि ये चीज़ गलत हो रही है लोगों, और अच्छे अच्छे लोग ये काम कर रहे हैं। मैं जो आज सुबह लोग थे वो कोई छोटे लोग नहीं थे, अच्छे घर के लोग थे जिनकी नज़रों में मुझे नहीं पता मैं क्या थी उनकी नज़रों में, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बस इतना ही, बस।